Hi, good morning, all of you. So, today I'm back here with my show, Anita's Talk Show. And here again, we have got a very special guest, which we have met last week also. And she's Mona Lisa Mishra. And all of you might be waiting anxiously to know more about her. And she's going to give marvelous tips to all of you so that you can become a better parent to your kid, a better employee in your workplace, or a better in your relationship. So let's have Mona Lisa Mishra on our stage today, and we have invited her once again because most of the people were watching this episode, and I thought that all of you may be very anxiously waiting for this episode. And here again, we have got Mona Lisa Mishra. Yes, Namaskar, Mona Lisa ji. We are very नमस्ते। happy and thrilled to have you once again. And हमारे सारे दर्शक भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये जो पॉडकास्ट है इट हैज गॉन टू द मैक्सिमम पीपल अराउंड एंड बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया। तो मैं चाहती हूँ कि आप इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा डीपर लेवल पे जाकर इसे हम एड्रेस करेंगे आज। एंड मोनालिसा जी आपको बहुत सारी टिप्स देंगी और खासकर पेरेंट्स, मदर्स एंड स्टूडेंट्स स्पेशली all these audience will be benefited a lot. And so Mona, over to Mona Lisa ji. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। मुझे भी अच्छा लगा, लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पांस है पिछले वाले एपिसोड में। तो मुझे लगा कि चलो, जब आपने मुझे फिर से इनवाइट किया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो इस बार कुछ अलग से हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड वो Yes. है स्ट्रेस मैनेजमेंट। Hmm. हर जगह स्ट्रेस मैनेजमेंट हैज बिकम अ बिग टॉपिक एक्चुअली, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन स्कूल्स, एट होम, इवन एट होम। सो मुझे लगा हमें बच्चों तक भी ये मतलब पहुंचाना चाहिए कि स्ट्रेस तो Yes. बच्चे भी होते हैं। और बहुत साथ में जो स्ट्रेस लेवल आजकल के बड़ों में तो हो ही रहा है, बच्चों में भी है। तो पेरेंट्स की बहुत एक बड़ा क्वेश्चन था कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये रह रहे हैं, तो ये स्ट्रेस जो है ये पढ़ाई से भी ज्यादा मतलब डोमिनेट कर गया आजकल। सो पेरेंट्स जो समझदार एंड इंटेलिजेंट पेरेंट्स होते हैं वो इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारा बच्चा ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा। तो आपके पास अगर कुछ टिप्स हैं, कुछ श्लोक का मंत्र हैं जो कि बच्चों को थोड़ा कूल डाउन कर सकते हैं, तो आप प्लीज बताइए। हाँ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बच्चों में स्ट्रेस कैसे होता है। अधिकतर पेरेंट्स लोगों को ये लगता है तो बच्चा है उसमें क्या स्ट्रेस होगा, लेकिन होता है। तो किस किस्म का स्ट्रेस होता है आज थोड़ा उसके ऊपर हम सोच लेंगे कि नॉर्मली पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि ये स्ट्रेस का माहौल है बोल के। फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ तीन किस्म के स्ट्रेस। एक एग्जाम्पल है सबसे पहले कि पेरेंटल स्ट्रेस होता है बच्चों पे बहुत ज्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा। सेकंड होता है सिबलिंग्स का स्ट्रेस। यस, दैट इज वेरी मेजर एस्पेक्ट। थर्ड होता है फ्रेंड्स के थ्रू जो स्ट्रेस आता है। सो तीन किस्म के वेरी स्ट्रेस। वेरी अब ट्रू। ये पेरेंटल तीनों स्ट्रेस ये तीनों स्ट्रेस इतने बच्चे के ऊपर हावी है ना आजकल, दैट यू कैन नॉट इमेजिन। बहुत ज्यादा। तो पेरेंटल स्ट्रेस ये होता है कि एक तो आजकल के जो पेरेंट्स है बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव अपने अंदर हो गए हैं कि पेरेंट्स लोग जॉब करने जाते हैं, वहां भी दूसरे पेरेंट्स लोग आते हैं। किसी का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, किसी का मॉडरेट कर रहा है, किसी का नहीं कर पा रहा है। तो अब पेरेंट्स लोगों के बीच में ही आपस में इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि वो आके अपने बच्चे पे घर पे हावी हो जाता है। यस। Okay, they start comparing their children with their colleagues' children. Now we या don't know what is their parental upbringing, what kind of condition they have in their house, and why the children are doing over there well, why my child is not doing well. वो हम नहीं सोचते हैं, सीधा हम जंप मारते हैं बच्चे पे। तुम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो तो इतना अच्छा पढ़ रहा है, उसको इतने अच्छे मार्क्स आ गए, कितना अच्छा कर रहा है वो, तुम तो नहीं कर पाए, मेरा नाक कट जाता है ऑफिस में। So these kinds of discussions which go on at home from parental side, it impacts the mind of a child too much और वो स्ट्रेस में चले जाता है। सो मोनालिसा जी, आपका कहना है कि श्लोक का मंत्र इतने बच्चों को जरूरी नहीं है जितने पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बात क्या बहुत बोलते हो जरूरी है। आप?
That is very true. That is very true. That is why when I take children, I provide this kind of training to parents also free, completely free. कि मैं बच्चों को सिखा लूंगी, लेकिन पेरेंट्स सबसे पहले पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे, तो बच्चों का दिमाग ऑटोमेटिकली ठंडा रह जाएगा. तो ये Beautiful. That is wonderful. या सेकंड Right. जो स्ट्रेस होता है वो सिबलिंग्स का होता है. जैसे कि कोई मतलब दो बच्चे हैं घर में, नॉर्मली आजकल एक या दो बच्चे होते हैं. अगर एक बच्चा है तो और भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सारा अटेंशन एक ही बच्चे पे आ जाता है. पेरेंटल मतलब चार आंखें तो दो दो हस्बैंड वाइफ के होते हैं, ऊपर से अगर जॉइंट फैमिली मतलब ग्रैंड पेरेंट्स है उनके चार, That's तो all. आठ. आठ आंखें एक बच्चे के ऊपर. आप सोच रहे हो वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, क्या खा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, होमवर्क क्या नहीं किया, स्कूल के लिए रेडी हुआ, हर तरफ से उसको पीस देते हैं बच्चे को मतलब घर पे. तो बच्चा ऑटोमेटिकली स्ट्रेस के लेवल में चले जाता है विदाउट नोइंग. हमें लगता है कि हमारी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, हम तो बच्चे को इतना कुछ सिखा रहे हैं, टाइम टेबल Hmm. दे रहे हैं, ये करे वो करे, लेकिन Yes. बच्चा Yes. स्ट्रेस में चले जा रहा है. Very ठीक है. true. We are very proud. We are very Yeah. proud कि हम Very पेरेंट्स देखो कितना ख्याल रख रहे हैं बच्चों का. कोई कसर हमने नहीं छोड़ा. हमने हर मतलब वो किया जो कि पेरेंट को करना चाहिए. फिर भी मेरा बच्चा ऐसा हो गया, अरे भाई इसका तो स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है बच्चे का, तो वो करेगा क्या, तो दब जा रहा है आपके स्ट्रेस में, है ना. तो अगर इस टाइप के स्ट्रेस के लिए कोई आप पेरेंट्स को दे सकते हैं कुछ श्लोक, सो कि वो याद और अगर आप अभी बता रहे हैं तो मुझे लगता है ऑडियंस अगर जो देख रही है उनके लिए हम नीचे इस श्लोक को भी दे देंगे सो दैट वो इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं. हाँ, कैन यू सबसे पहले जस्ट हम हाँ, सबसे पहले हम लोग ये स्ट्रेस के बारे में समझ लेते हैं, जो कि पेरेंट्स को लगता है कि ये स्ट्रेस नहीं है, या हम बच्चे के लिए केयरफुल हो रहे हैं, वो चीज मैं पहले बोल रही हूँ. उसके बाद सबके लिए कॉमन स्ट्रेस रिलीविंग जो श्लोकास है या मंत्रास है वो कॉमन होता है, तो उसको मैं यस एंड में बताऊंगी. ठीक है. तो सबके लिए मतलब पेरेंट्स के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, हमारे लिए होगा, टीचर्स के लिए होगा, सबके लिए कॉमन होता है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो सूत्रम्स है, चाहे उनके जो श्लोकास है, मंत्रास है, तो मैं एंड में बताऊंगी. तो दूसरा हो गया एक किस्म का, तो सिंगल पेरेंट है तो कैसा स्ट्रेस होता है बच्चा, वो देख लिए. अगर दो बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स लोग दो बच्चों के पीछे फिर कंपेयर कर देते हैं. देखो तुम्हारी छोटी वाली बहन कितना अच्छा कर रही है, तुम्हारे लिए इतना सारा कंप्लेन आ रहा है स्कूल से. अब सोचो उस बच्चे पे क्या बीत रहा होगा. आप उसको अपनी छोटी वाली बहन के साथ कंपेयर कर रहे हो, वो भी अब उसके सामने, तो उसका भी तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसका भी तो सेल्फ आइडेंटिटी है. वेरी धक्का मार दिया और बच्चा स्ट्रेस में चले ही जाता है वो, यस है ना. और हमें लगता है कि हमने उसको कंपेयर कर बहुत अच्छा कर दिया, उसको मैं दिखाया कि देख तेरा छोटी बहन कितना अच्छा कर रहा है, तुमको भी वैसे ही करना चाहिए. लेकिन नहीं पापा, वो उल्टा हो रहा है. और लेट मी इंटरप्ट यू इन बिटवीन. अब हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा बोलकर, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं, हम ऐसा बोलकर अपने आप को ना समझ रहे कि हमने बड़ी समझदारी का काम किया. सही बात अब है. क्या होगा कि अगर हमने दूसरे को उसके साथ कंपेयर कर लिया तो शायद छोटा वाला भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आ जाए. या तो आ ये जाएगा, मैंने ज्यादातर पेरेंट्स से यही सुना है कि हम ऐसे कोई जानबूझकर थोड़ी बोलते हैं, हम तो इसलिए बोलते हैं कि छोटा वाला भी थोड़ी बराबर की मेहनत करे दूसरे बच्चे के कंपैरेटिव. क्या सोचते हो? सही बात है. नहीं, एक्चुअली जो पेरेंट्स कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन उनका अप्रोच ही गलत है. वो अप्रोच को सुधारना चाहिए. आप ऐसा बोलो कि दोनों बच्चों को लगे कि नहीं मम्मी हमारे लिए कुछ सही सोच रही है, सही बोल रही है. लेकिन हमारा जो लैंग्वेज होता है, हमारा जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, वो इतना अलग होता है कि बच्चे ऑटोमेटिकली स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. यस, उनको ये आपने बहुत अच्छी बात करी जिसको हम यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं. The हाँ, voice modulation of parents is the most important thing. एंड लैंग्वेज. And yes, in the language, and especially when we are talking to children. जब हम बच्चों के साथ बात करते हैं, हम तो ऐसे ही बात करते हैं बच्चों के साथ जैसे हम बड़ों के साथ बात करते हैं. हमारा बात करने का टोन वही रहता है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं. सही बात. बच्चों से बात करने के लिए हमें बहुत कॉन्शियस पेरेंटिंग को लेकर चलना चाहिए. ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है एंड आपने बिल्कुल स्ट्राइक किया है पेरेंट्स के व्हाट यू कॉल पेरेंटिंग स्टाइल. दैट इज हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. और अनिसा जी, इन केस पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कुछ भी बोलें बच्चों को, बट अगर हमारी टोन, अगर हम अच्छी बात भी बोल रहे हैं ना,
अगर हम हाई टोन पे बोलेंगे, हाई पिच पे बोलेंगे, तो वो गलत मैसेज ट्रांसफर करेगी बच्चों को। सही बहुत बात। बहुत ही स्ट्रांग आपने आज पॉइंट उठाया है। चलिए मोनालिसा जी आगे बताइए। हाँ, तीसरा जो होता है वो दो बच्चों के बीच में, क्लास में जो बच्चे होते हैं एक साथ, जैसे पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुआ, पेरेंट्स लोग गए वहां पर, टीचर्स लोग हम्म, भी बोल देते हैं देखो वो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, उसको तो कुछ इतना देखना नहीं हम्म, पड़ता, आपके बच्चे को बहुत देखना पड़ता है, बहुत हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, फिर भी बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है। तो यस। टीचर्स भी बोल देते हैं उसमें, तो उसका पेरेंट्स का ऑब्वियसली पेरेंट्स का मन खराब हो जाता है, वो आके अपने बच्चे पे सारा निकाल देते हैं, तो बच्चा घर कैसे में स्ट्रेस। आके, फिर घर में आके रिपीट होता है। बस रिपीट होता है वो चीज, फिर स्कूल का इतना सारा प्रेशर भी होता है बच्चे पे, आप मतलब विश्वास नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, हमें लगता है हमारा बच्चा 10th में आ गया, बड़ा हो गया, कुछ बड़ा नहीं हुआ है, हमने कहाँ उसको बड़ा बड़ा हुआ करने का मौका ही नहीं दिया, अपने तरीके से है? उसको हमने उसको ऐसा पीस दिया मतलब कि वो बच्चा बड़े यस, बड़े का कुछ सोचा ही नहीं। तो हमें एग्जैक्टली, ये लगता है कि छोटा, एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली, तो यही होता है। यही सब प्रॉब्लम्स जो होता है, स्ट्रेसफुल माहौल इतना ज्यादा होता है घर में, तो बच्चे क्या करते हैं ऑटोमेटिकली, वो रिस्पॉन्सिव मोड में नहीं रहते हैं, सीधा रिएक्ट करने लग जाते हैं जैसे वो यस, टीनेज में घुसते हैं। यस, वेरी क्यों? ट्रू। क्योंकि वो उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, उनका खुद का आइडेंटिटी आ चुका है, वो लोग अभी टीनेज में आ चुके हैं, एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनके अंदर, वो ट्रिगर हो जाता है कि हमें कैसे ऐसे किसने कह दिया, भले वो मम्मी हो चाहे पापा हो चाहे जो भी हो, उसके लिए एक ऑपोजिट इंडिविजुअल है जो कि उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को, इंडिविजुअल, सेल्फ एस्टीम को बहुत हर्ट कर रहा है, तो बहुत वो करेक्ट। ऑटोमेटिकली इरिटेट होगा, तू मैं तो हम्म, घर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में टकराव हो जाता है इसके चलते, बच्चों के चलते, है ना? ऑब्वियसली। तो हम्म, हाँ, और बहुत ज्यादा मतलब पूरा दुखी हो माहौल जाते हो। ही, मतलब पूरा माहौल ही, एनवायरनमेंट खराब हो जाता है फैमिली का। सही बात है, अब आप सोचो कि इसमें कोई बाहर वाले का हाथ है क्या? यस, सब अपने अंदर वाले ही हैं, यस, और ऑब्वियसली। हमें ये नहीं समझ में आता है, तो प्रॉब्लम हमारे से ही शुरू हो रहा है भाई, हमें ही फिक्स करना है ना? करेक्ट, तो करेक्ट। ऐसे माहौल में सबसे पहले मुझे जो लगता है, ऐसा माहौल नहीं होगा अगर हम सुबह जो उठते हैं, जब सोते हैं हम, हमारा माइंड बहुत काम होता है, जब हम उठते हैं और काम में लग जाते हैं सडनली जाके, तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है कि रेस्टिंग फेज और एक्टिव फेज के बीच में, वो फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस फेज के अंदर एक ट्रांजिशन फेज जो होता है, उसमें हमें माइंड को रिचार्ज करना पड़ता है। फटाक से उठ के, बस बहुत सारे लोग के अलार्म बजा के उठते हैं, बहुत गलत बात है ये। क्यों? माइंड रेस्टिंग स्टेज में है, धीरे धीरे वो पीसफुल से अभी एक्टिविटी स्टेज में आ रहा है, आप उसको सडनली एक बूस्टिंग फैक्टर दे रहे हो तो वो पकड़ नहीं पा रहे वो क्या करना चाह रहे हो, है ना? करेक्ट, तो वेरी ट्रू। ये जो ट्रांजिशन फेज है, इस टाइम हमें माइंड को चार्ज करना चाहिए। उसके लिए सबसे आसान है ओम चैंटिंग करना। सिर्फ ओम चैंटिंग करो, इतना बड़ा महामंत्र है वो। उससे क्या होता है ना, जो ओम का जो वाइब्रेशन है, वो जिस फ्रीक्वेंसी का जो वेव्स क्रिएट कराता है हमारे दिमाग में, उससे हमारे जितने सारे मतलब ऑर्गन्स होते हैं, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड ले लो, एंडोक्राइन ग्लैंड ले लो, कुछ भी, कोई भी ऑर्गन, उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वो एक मेडिसिन जैसा होता है, और इमीडिएटली आप ना मतलब जो बहुत थकावट का महसूस होता है, सुबह मन नहीं करता है, पेट छोड़ना है, नहीं जाएंगे, इतना सारा काम है, करने का मन नहीं कर रहा है, वो फैक्टर मेलो डाउन हो जाता है, सीधा मेलो डाउन हो जाता है, एकदम मेल्ट कर जाता है, और आप यस, एक्टिविटी पे धीरे धीरे आ जाते हो। तो यस, ये जो ट्रांजिशन फेज है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ओम भी ऐसा करना है कि खुद को जैसे हम जगा रहे हैं, ना कि दूसरे वालों को चिल्ला चिल्ला के चैंट करना, देखो मैं ओम कर रही हूँ तुम भी बैठ के करो, नहीं, आप खुद करो। सबसे पहले आप खुद करो, पेरेंट होके, तो बच्चा आपको देख देख के खुद ब खुद आ जाएगा, बैठ जाएगा आपके पास, है वेरी ना? ट्रू, तो ये वेरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो है, जो मंत्र मैं कहने वाली हूँ, कि अगर बाय चांस ऐसा स्ट्रेसफुल माहौल आ जा रहा है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स बच्चों को अच्छे तरीके से डील करो, अच्छे अच्छे वर्ड्स कहो, उसके इतने सारे पॉजिटिव नेचर है उसको आप बार बार दोहराते रहो उसके सामने, उसको अप्रिशिएट करो, उसको जितना हो सके ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, सॉरी, तुम बच्चों को बोलते ही नहीं है, अपना ईगो इतना हाई होता है, ये सब भी मैजिकल वर्ड्स उनके सामने यूज किया करो, तो ऑटोमेटिकली बच्चे हमारे जैसे होने लग जाते हैं, मतलब मैच्योर हो जाते एक चीज मुझे आपसे साथ बात करने में ध्यान में आ रही है कि आपके पास कुछ संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बच्चे के साथ एक ह्यूमरसली बोले जाएं, बिकॉज गुड मॉर्निंग तो हम बोलते ही हैं,
तो अभी जैसे मुझे अपना एज अ पेरेंट, एज अ मदर, मुझे याद है जब मेरे छोटे बच्चे थे तो मैं ना उनको कभी कभी फॉर ह्यूमरस वे में उनको बोलती थी शुभ प्रभात। तो बोलते ये क्या, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप ना, शुभ प्रभात होता है गुड मॉर्निंग। तो उससे क्या है, एक मतलब एक फन एलिमेंट डल जाता है, मतलब सुबह सुबह बच्चों को एक लगता है कि अरे आज तो कुछ चेंज हो गई। क्या हाँ, बोलते हो आप हम लोग इसके लिए? नॉर्मली हम लोग श्लोक तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हम भगवान जी के नाम लेते हैं। जैसे बहुत स्ट्रेसफुल माहौल हो गया, नारायण नारायण हंसी हंसी में बोल देते हैं। अगर बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है, रिप्लाई बैक करता है, बच्चे इसमें जो बहुत ज्यादा रिप्लाई बैक करते हैं, तू मैं तो घर में बिल्कुल। होता ही है, तो उस टाइम नारायण नारायण। नारायण हंस के हम बोल के ये निकल जाते आपकी हैं। ये आपकी टिप इज रियली गोइंग टू गो वायरल कि जब भी बच्चा गुस्सा करे आगे से जवाब देने से अच्छा है कि आप नारायण नारायण बोल दो। गुड, बस वेरी नाइस। बस जैसे आप नारायण बोलोगे ना, तो उसके वो ना हार्ट के अंदर चले जाता है। वो हंस हंस ये के बोलोगे तो माहौल अपने आप स्ट्रेस फ्री अपने हो आप जाता है। फर्स्ट फ्री तो हो जाता हर है, बात राइट। में आप नारायण नारायण बोल, जो भी आपके इष्ट देव हैं, चाहे गुरु हैं, कुछ भी है, किसी का नाम जो कुछ कि बच्चे किसी का या तो हाँ। गणपति गणपति, जय 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 श्री राम, यस, कुछ भी, यस, हर हर महादेव, कुछ भी आप बोलो। सही नारायण बोला इसलिए कहते आपने। हैं क्योंकि ये यस, बहुत इजी होता है प्रोनाउंस करने के लिए। तो शिवा शिवा यस। शिवा शिवा, बहुत जन बोलते हैं शिवा 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 शिवा, लेकिन शिव जी जो उनका तांडव रूप जो होता है बहुत ही अलग किस्म का था। नारायण हमेशा पीसफुल रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, तो वो हमारे नजर में वो रहते हैं हमेशा। नारायण बोलने से ही वो पीसफुल जो स्टेज होता है कुछ भगवान जी का, वो कुछ हमारे नजर में कुछ आता है। कुछ घरों में मैंने सुना है राधे कृष्ण बोलते हैं, हाँ, राधे 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 बोलते बोलते हैं, हैं। हाँ, बहुत कुछ सही बात है। यस, वो तो भी ये सब कुछ। हमारे मैजिकल वर्ड्स होते हैं जो कि यस, हम दीज आर बच्चों को, मैजिकल वर्ड्स। हाँ, और इसका लिटरली बहुत इम्पैक्ट होता है माइंड पे और बॉडी पे, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लैंग्वेज पे। ठीक है, यस, तो हम ऐसे ऐसे परफेक्ट। वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के जरिए हो जाता है, इसमें हमें कोई मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है ही नहीं। बस कॉन्शियसनेस थोड़ा चाहिए कि बच्चा, कॉन्शियस। हाँ, यस। बच्चा गुस्सा हो रहा है, तुरंत मेरे इस पर रिएक्ट कर, अरे तुमको इतना ये अपने ईगो को हर्ट करता है एज अ पेरेंट, मुझे कह दिया उसने ऐसा, इतनी जरूरत है उसकी। अब आप उसके ऊपर चढ़ जाते हो, अब फिर चले शुरू हो जाता है, मतलब पूरा स्ट्रेसफुल होता है माहौल। उससे अच्छा है राधे राधे बोल दीजिए, नारायण नारायण बोल दीजिए, बस वो बच्चा ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। आप देख के तो करके तो यस, देखो एक बार। एग्जैक्टली। ये तो आपने बहुत अच्छी एक टिप दे दी है पेरेंट्स को, और मैं चाहती हूँ कि ये पेरेंट्स यूज भी करें अपनी डेली लाइफ में, तो देखिए कितनी आसान हो जाएगी पेरेंटिंग। सही बात है, सही बात। तो मैं राइट। नॉर्मली अपने बच्चे को जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, तो मैं क्या करके रखती हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है अनीता जी, जो भी हो। तो मैं भी अगर अपने बच्चों को बोलूंगी, जब वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता है तो वो थोड़ा ना सुनेगा, तो मैं क्या हाँ, की हूँ, मैं अपने खुद के वॉइस को ऑडियो में डाल के रखी हुई हूँ। जैसे ही अच्छा। थोड़ा माहौल डिस्टर्ब होता है, मैं उसको हाँ, अपने फोन पे लगा देती हूँ, तो ऑन वो कर। धीरे धीरे अपने आप चुप हो जाता है। ठीक चलो। है, तो वो वाला मैं आपसे कहने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे साधु संत उसको यूज करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्या है वो चीज। वो है ओम नमो नारायण है, ठीक है, हरि ओम नमो नारायण। वो उसको आप भजन के रूप में भी गा सकते हैं, उसके आप मंत्र बोल के भी गा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन मैं थोड़ा उसको मेलोडियस करके गा रही हूँ ताकि लोगों हाँ, को अच्छा that लगे। will be, that will give a entertainment to the audience also। And you have got such a melodious voice, आपकी वॉइस भी सुन लेंगे हमारे ऑडियंस। चलिए, चलिए, सुनाइए। चलिए। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। ठीक है, तो लवली, बहुत ये अच्छा, दिल क्या खुश। है, मेडिटेटिव हो जाता है। तो हमारे जो हम्म। ब्रेन के वेव्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड होते हुए रहते हैं, मतलब जो
इमोशनल पोर्शन होता है ब्रेन का, जिसमें कि बच्चा स्ट्रेसफुल में चले जाता है, वो एक्टिव होता हाँ, है, कूल डाउन हो जाता है। वो और चीजें साथ में ये जो टीनेजर लाइफ में ये ना हार्मोनल इम्बैलेंस इसको हम बहुत कहेंगे। ज्यादा तो ये चीजें जो श्लोक और मंत्र और भजन है, ये बच्चों को कूल डाउन होने में बहुत हेल्प हेल्पफुल कर है, देते बहुत ज्यादा। हैं। ये ये लोग इसलिए नहीं मानते हैं ना, क्योंकि हम कभी एविडेंस देते ही नहीं है कि हमने इसको यूज किया और मुझ पे ये काम किया तो आप भी करो, ये तो हम करते ही नहीं है। हम्म। कि कोई बीमार पड़ता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, हम डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, हम अच्छे होते हैं, बोलते हैं वाह वो डॉक्टर कितना अच्छा था, उसने अच्छा। मुझे ये मेडिसिन दिया तो मुझ पे काम किया, तुम भी ले लो। तो हम ये एविडेंस के तौर पे हम बोलते हैं। लेकिन हाँ, जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, उसका जो इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम तो कभी किसी के सामने बोलते ही नहीं है। तो इसलिए ये जो नेचुरल वे ऑफ हीलिंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हो ही है हमसे। बिल्कुल। ठीक है। तो ये अब तो ये मतलब किसी का दोष नहीं है, हम और हमारे जैसे ही जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने ही ये चीज मतलब इसकी इम्पोर्टेंस कम कर दी है सही बात है। आजकल की मतलब जनरेशन। हमारे पूर्वज जो थे, उनके टाइम का जो सिस्टम था बहुत ही अलग था। उनके लिए तो रोजी रोटी कमाना और जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल था। इस डिडक्शन में जो भी थोड़ा बहुत माइंड था, वो उसको मतलब अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा, उसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। उस टाइम का बिल्कुल। माहौल इतना खराब था। लेकिन बिल्कुल। अब हमारा माहौल इतना अच्छा है कि हमें अभी रिवाइव करने के लिए हर कदम लेना चाहिए अनिता जी, हर समय, कदम। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम्स हैं। जैसे हाँ, अभी फॉर एग्जांपल आप ही ने बोला कि आप मोबाइल पे ये लगा देते हो, तो आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, किया, कर लिया ना। तो सही तरीके से किया। उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी एक अपनी इंटेलिजेंस ही है। सही बात है। दिस इज द वे यू यूज इट। दैट इज वेरी नाइस। तो चलिए अभी नेक्स्ट मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ कि अभी जो ऑडियंस थे हमारी लास्ट टाइम, अब वो हो सकता न्यू ऑडियंस ऐड हो गई हो, तो उनके नॉलेज के लिए मैं आप बता दूं कि मोनालिसा मिश्रा पहले टीचर थे। काफी लंबे अरसे तक इन्होंने स्कूल्स में एज अ साइंस टीचर पढ़ाया। और बहुत ये एक बहुत मुझे लग रहा है अनिता जी कट हो गई हैं। अ, उनका इंटरनेट का इशू आया होगा शायद। जब तक वो हमारे साथ जुड़ जाएं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ पेरेंट्स लोगों से कि किसी भी हालत में बच्चे का जो इमोशनल लेवल है, उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ी करते हैं, तो बच्चे धीरे 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 हमसे अलग हो जाते हैं। और हमसे अलग हो जाते हैं तो उनके अंदर इतना ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाता है, इतना ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाता है कि वो अल्टीमेट स्टेप्स लेने के लिए भी खिचखिचाते नहीं है। एकदम अल्टीमेट स्टेप तक चले जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, आजकल सुइसाइडल केस कितना भयंकर हो चुका है, छोटे छोटे बातों में। 1 मार्क मेरे दोस्त में मुझे कम मिल गया, चलो विल हैंग माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि वो लोग मेंटली स्ट्रांग है ही नहीं। और क्यों वो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि हमने उनको बचपन में कभी वैसा कुछ किया ही नहीं जिससे कि वो लोग मेंटली स्ट्रांग हुए। हमने उनको मेंटली स्ट्रांग क्या, फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए हर वो कदम लिया। ये खाना खाए खिलवाया, वो दिया, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले जितने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं दुकान में, भर भर के हमने उनको दिया। लेकिन उसका क्या हो गया? बच्चे मुस्टने जैसे बन गए, मोटे तगड़े हो गए, लेकिन मेंटली डाउन है वो लोग। तो ऐसे बच्चों के लिए श्लोका मंत्र चैंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, बचपन से ही लेके। कभी स्ट्रेसफुल नहीं कराना है, कभी उनको ये फील नहीं कराना कि अगर आप ये चंत्र मंत्र चैंट नहीं करोगे तो ये भगवान गुस्से हो जाएंगे। बहुत गलत तरीका है हम जो अपनाते हैं बच्चों के साथ, कि तुमको ये चैंट करके जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए, अगर ये चैंट कर जाओगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ है भाई। जो भी बोलते हैं ना, ये इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर उस चीज को चैंट करके एग्जाम देने जाओ तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होता है, आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, तो आपको फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में अच्छा लिख सकते हो। रीजन तो यही है। लेकिन हम जोड़ते क्या है कि आप सरस्वती जी का मंत्र गा के जाओ तो आपको अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स आ जाएंगे, थोड़े ना ऐसा होता है। तो गलत तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं, इसलिए बच्चे भी अपने आप हट जाते हैं इस प्रोसेस से।
ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही आसान है, इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं। संस्कृत समझ में ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जैसे मैं मेरा कोई संस्कृत लैंग्वेज तो था ही नहीं बचपन में, मैं तो शुरू से ही ऐसे ही सीखते जा रही हूँ, सीखते जा रही हूँ, सीखते अब भी ना मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा इस स्तोत्र का मंत्र ये है, मीनिंग ये है, इस मंत्र का मीनिंग ये है। मुझे बचपन से तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मैं वैसे ही चैंटिंग करते जाती थी, चैंटिंग करते जाती, तो मुझे इतना पॉजिटिविटी अंदर से फील होता था जो कि दूसरों को नहीं होता है। चलिए अनिता जी आ गई हमारे वेरी साथ। नाइस, वेरी नाइस। सो अभी आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, तो अभी आप जब जो बच्चों को आप बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनको जो कोचिंग देती हैं उसका प्रोसेस क्या रखा है आपने? हमने पहले बिगिनर्स का एक लेवल रखा हुआ है, उसमें बच्चे आते हैं, मैं उनको वहाँ छोटे छोटे जो श्लोक्स होते हैं कुछ कुछ मीनिंग्स के साथ, कुछ कुछ बिना मीनिंग्स के साथ मैं उनको सिखाती हूँ, बहुत ही प्लेफुल वे में। और अपने जितने सारे गॉडली फिगर्स हैं उनके बारे में बताती हूँ, उनको ये बताती हूँ कि हमारे रिलीजन में लोग इतने सारे भगवान को क्यों प्रे करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन होता है बच्चों के मन में कि दूसरे रिलीजन में एक ही भगवान होते हैं, हमारे में इतने सारे क्यों होते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतलब टिप्स मैं उनको बताती हूँ। और ये 3 मंथ्स का कोर्स होता है। जब बच्चा पूरा प्रिपेयर हो जाता है 3 मंथ्स के अंदर, फिर मैं उनको अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हूँ। फर्स्ट लेवल हुआ, सेकंड लेवल हुआ, थर्ड लेवल तक हमारे पास बच्चे होते हैं। जब पहला लेवल होता है बहुत ही प्लेफुल होता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा मतलब श्लोकास का ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाती हूँ। फिर धीरे धीरे वो श्लोका का स्ट्रेच मतलब जो साइज होता है बड़ा होते जाता है, तो वैसे बच्चों हम्म। का मेच्योरिटी लेवल बड़ा होते रहता है, तो वो लोग अपने आप एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो ये है मेरा सिस्टम। लेकिन ओके। बिगिनर्स का जो क्लास होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मजेदार होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी एक बार बिगिनर ने ज्वाइन कर लिया तो उसका 3 मंथ्स में उतना खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको फिर से रिपीट करवाती हूँ। ऐसा राइट, है। राइट। हाँ। तो जो ऑडियंस है उनमें से कुछ ऑडियंस का ये मानना भी था कि अभी अगर हमने पहले थोड़ा देखना हो, थोड़ा आपका कुछ आइडिया लेना हो, कुछ पेरेंट्स बड़े इंक्विजिटिव होते हैं कि भाई पता नहीं कैसे हमारे बच्चे को पढ़ाया जाएगा, कहीं उसका समय तो नहीं वेस्ट होगा, इस टाइप के कई क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। तो हाँ। आपका कुछ ऐसा वर्कशॉप है, कुछ 1 डे वर्कशॉप या 2 डे वर्कशॉप, सो दैट लोगों को अपना आइडिया दे सकें कैसे आप क्लासेस लेती हैं? हाँ, हमने आज तक कोई वर्कशॉप तो अटेंड मतलब रखा नहीं वैसा, लेकिन मैं बच्चों को लेने से पहले एक वेबिनार कराती हूँ, एक डेमो सेशन के लिए फ्री रखती हूँ, जिसमें कि पेरेंट्स लोग आके देखते हैं और उनको अगर समझ में आता है सही बात है बाबा ऐसा तो करना ही चाहिए, हम लोग कभी किया ही नहीं, ऐसा स्टेप तो लिया ही नहीं, तो फिर वो लोग अपने बच्चों को एनरोल कराते हैं। ऐसे होता है। दैट वर्कशॉप क्या होता है ना, हाँ, वर्कशॉप क्या होता है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। ये मतलब मैथ्स और साइंस का फॉर्मूला तो है नहीं, ये पूरा इनर इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, इसके लिए टाइम लगता है। हम ये कभी नहीं सोच पाएंगे कि आज हमने ये कुछ सिखा लिया तो कल हमारा बच्चा गणेश चतुर्थी में पंडाल के ऊपर कुछ चैंटिंग कर लेगा और बहुत अच्छा करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है ऐसा, है ना। ये इनर इंजीनियरिंग का काम है तो टाइम लगता है, इसलिए मैं वर्कशॉप पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखती। तो ये आपका ठीक है वैसे। व्हाट आई फील दैट पेरेंट्स विल फील कंफर्टेबल अगर आप जैसे कह रही हैं कि एक डेमो सेशन रखें। आई थिंक डेमो सेशन इज मोर देन इनफ कि या बच्चों को या पेरेंट्स को आइडिया हो जाएगा व्हाट एंड हाउ यू आर टेकिंग अप दीज क्लासेस। वेरी ट्रू नाइस। ट्रू। तो अभी हम जैसे ही वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएगी, we'll be putting it across in the Facebook group only, या या and you all will come to know whenever she is conducting, मोनालिसा जी जब कंडक्ट करेंगी अपनी वर्कशॉप, तो हम इसके लिंक और डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। और वी वांट दैट यू शुड आल्सो give your emails and your names, those all who are interested to enroll their child in her course, so it will be easy for us, और आपका भी टाइम समय नहीं बर्बाद होगा और हमें भी पता लग जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं इस श्लोका मंत्र को सीखने के लिए। सही सो बात है। या तो अभी बस हमारा समय हो चला है, तो इस जाने से पहले मैं ये एक और प्रश्न आपसे इम्पोर्टेंट पूछ लूंगी कि आप ये जो पूरा प्रोग्राम है, तो अभी आप क्या बहुत छोटे बच्चों को लेती हैं क्या, मिडिल प्री टीन्स को लेती हैं, या आप मदर्स को भी ले लेती नहीं, प्री टीन्स को ही मैं लेती हूँ। हैं? ओके। और प्री टीन्स यानी सोच लीजिए 7 to 12 ईयर्स या 8 to 12 ईयर्स, ओके। क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयर करके उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है।
Right. और बहुत छोटे बच्चे जो कि चैंटिंग बहुत सारे बच्चे कर पाते हैं, 3 या 4 इयर्स के बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके मम्मी लोग उनके साथ बैठे तब जाके हो तब पाएगा, वरना नहीं। तो एक चैलेंज हो जाता है, इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ 7 to 12 इयर्स के बच्चों को। 12 ओके 13-14 इयर्स के बच्चे भी आ सकते हैं अगर वो लोग कंसिस्टेंसी इंटरेस्टेड मेंटेन कर पाए, क्योंकि ये उनके लिए प्रेशर होता है बहुत ज्यादा एग्जाम्स का, और प्रोजेक्ट्स वगैरह स्कूल में मिलने लग जाते हैं। 9th-10th के बच्चे होते हैं वो लोग, 14-15 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, इसलिए मैं उनको इतना ज्यादा, मतलब मैं प्रेफर करती हूँ, वो लोग आते नहीं है तो लेकिन 12th तक बच्चे बहुत सारे आ जाते हैं, 7 to 12। यस यस सो अभी जाते जाते अभी जैसे गणेश पूजा चल रही है तो आपसे कुछ श्लोक या मंत्र हो जाए गणेश जी के, ये सो दैट आपका ये जो सारे बच्चे जो सुन रहे हैं ऑडियंस और हमारे आपके का जीवन बहुत खुशहाल हो जाए। हाँ, ये तो मतलब मैं तो एकदम कॉमन वाला चैंट करूंगी, और उसका मैं मीनिंग बताऊंगी, ठीक है? तो हम लोग क्लास में कैसे कराते हैं, मैं उसका एक छोटा सा मतलब आपको या दिखाऊंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका मीनिंग, इसका मतलब हम लोग थोड़ा ट्यून डालते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ठीक है? वक्रतुंड यानी क्या? तुंड यानी ट्रंक, वक्र यानी बेंट ट्रंक, वक्रतुंड महाकाय ह्यूज बॉडी, महा मीन्स ह्यूज, जैसे महालक्ष्मी बोलते हैं, यस महासागर बोलते हैं, वैसे महाकाया, काया यानी बॉडी, सो चलिए महाकाया ह्यूज बॉडी, ठीक है? वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, यानी जो ब्रिलियंस है क्रोर्स ऑफ सन्स के, उनका ब्रिलियंस इज इक्वल टू गणेश जी का ब्रिलियंस, इतने ब्रिलियंट है गणेश जी, ठीक है? सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, कि मेरा जो भी कार्य है प्लीज भगवान जी उसमें कोई भी विघ्न ना आए, आने पाए, और अगर भी आता है तो आप उसको हैंडल कर दीजिए, ठीक है? वेरी नाइस वेरी गुरु में देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, हर काम में, हर कोई काम, कार्य यानी काम, सर्व यानी नाइस हर काम, हर कार्य में कोई भी अगर मतलब बाधा आने वाला आधा हो, विघ्न आने वाला हो, ऑब्स्टिकल आने वाला हो, प्लीज आप उसको हटा दीजिए, यही है बस। वेरी आसानी नाइस से बच्चे समझ भी जाएंगे, उसका एक्शन करके हम दिखाते हैं तो बच्चों को याद भी रह जाता है। याद रह जाता है हम यस लोग सो दैट यस यू मीन टू से दैट श्लोक एक श्लोका के लिए मतलब बच्चों को स्ट्रेस नहीं देंगे, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग बस बस। और एक होता है श्लोक जैसे कि टंग ट्विस्टर, जैसे हम लोग करते हैं ना, बेटी बेटर है सम बट्टर 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 बसरी बेटा, ये सब तो संस्कृत में हर वर्ड पे होता है, हर बड़ा वर्ड मजा आता है। जैसे कि श्री राम राम रामेति, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, श्री राम राम रामेति रमे रामे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरान। मतलब वंडरफुल एक ब्रेथ में आप कितने बार चैंट कर रहे हो और कितना क्लैरिटी के साथ चैंट कर रहे हो, तो बहुत मजा आता है बच्चों को, बहुत वेरी ज्यादा। नाइस तो वेरी इसमें नाइस ना ब्रेथ पे भी कंट्रोल आता है, अपने प्राण शक्ति को भी तो कंट्रोल करना है ना, इससे ये या सब टेक्निक से ये सब बहुत हेल्प मिल जाता है वेरी बच्चों वेरी को, वेरी बच्चे कभी छोड़ना नहीं बहुत चाहते इस क्लास को, लिटरली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया so this was a wonderful and a lovely talk with Mona Lisa ji, and we are so blessed and thankful to Mona Lisa ji to spare her time and come over on our talk show, and audience को भी बहुत आनंद आया होगा आज। सो मैं सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इसे लाइव देख रहे हैं तो ज़रूर हैशटैग लाइव लिखिए, और अगर आप इसका रिप्ले देखते हैं तो हैशटैग रिप्ले लिख लीजिए। सो इट वाज अ फन टू हैव मोनालिसा जी ऑन आवर शो, and thank you so much Monalisa ji, and we are looking forward to invite you once again on the show. Thank you so थैंक यू ऑल ऑफ यू, हरि much. ओम। Thank you so